भाई गोरा ये अभी घुसता मेरी गाड़ी में, मैं इसको यहीं बिठा लेता। भाई एक बार लोकेशन देखो हमने कहाँ गाड़ी अपनी लगाई है। ये देखो सीधा समुंदर के किनारे, इतनी प्यारी लग रही है ना। यहाँ बढ़िया बढ़िया फोटोज आई हैं भाई। शाम में मत आना, सच्ची बता रहा हूँ, शाम में कटिंग का सीन है। सिर्फ कट रहा है यहाँ, हमारे ही नहीं और भी लोगों को मैं देख रहा हूँ ना, काट रहे हैं सबका। ये देखो कितना कटा, कितना बिल आया? 22,500। बताओ यार, बैठ के एक डिनर का 22,500 रुपये बिल आया। एक फन फैक्ट बताऊँ आपको, जितने में गाड़ी वापस जा रही है, ठीक है, प्लस हम तीनों की फ्लाइट की टिकट्स, वो सारी जो कॉम्बिनेशन है ना, वो सस्ता पड़ा हमें आने के टाइम से। अब जितने का तेल हमारी ये गाड़ी आते हुए पी गई ना, उससे सस्ते में हम ट्रक से इसको वापस भेज दे रहे हैं, प्लस हम 3 जनों की टिकट्स भी हो गई उसमें। तो ये बहुत एक नेक्स्ट लेवल चीज थी। ऐसा मत बोल लो, नहीं इसमें तो पॉसिबल ही नहीं हो रही ना, तो आपके सामने ट्राई कर लिया। वो कब आएगी? आज रात को पहुंच कल आ ले गया था। तो कह रहे हैं कि इसमें जा ही नहीं पाएगी, सेट नहीं हो रही ना, आपके सामने देखो, जैक क्रॉस नहीं कर पा रही ना गाड़ी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। दिस इज डे कौन सा है भाई गोवा का? डे वॉट एवर है भाई, ये 4-4-5 हमें नहीं पता चल रहा। अभी 4-5 हमें पता है, बाकी और कुछ नहीं पता चल रहा। हम ये पूल किनारे भाई अभी इंजॉय कर रहे हैं होटल में ही। ये 2 जलपरियां हैं यहाँ पे, और जलपरियां भी नहीं है, ये 2 केकड़े आए हुए हैं समुंदर के किनारे। जलपरा बाहर बैठा हुआ है, हुक्का चल रहा है, ये पैग चल रहे हैं पाजी के, और ये भाई अपना पीना कोलाडा है वर्जिन, और ये भाई सामान पड़ा है, अभी डेटा ट्रांसफर वगैरह करा है, लैपटॉप वगैरह सारा अंदर डाला है। टीम टकियार के लिए भाई कितनी मेहनत कर रहा हूँ, मतलब लेजर वाले ट्रिप पे भी, इंजॉयमेंट में भी मैं देखो कितना लगाऊं कि भाई डेटा ट्रांसफर हो जाए, किसी तरीके से उत्सव को डेटा भेज दूं, एडिट होकर जल्दी वीडियोस चल जाए। तो इसलिए आप लोग भी प्यार दिखाओ भाई, यू गाइस नो द ड्रिल। लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो अपने सारे एंथुसियास्ट फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, बेल आइकन भी दबा दो। हमने खाना भी ऑर्डर करा है और अब खाना हमारा आ जाएगा थोड़ी देर में। भाई वहाँ पे पता नहीं क्यों झाड़ियों में से क्या निकालना चाह रहा है। अच्छा बॉल चली गई थी। क्या सीन है फिर पाजी आज का? सीन हमारे पता ही नहीं चल रहे हैं, मन मौजी हम। प्लान से एक चीज है भाई, मतलब मेरा तो मुझे पता था कि मैं प्लान से चल नहीं सकता, पर पाजी का मुझे लगता था ये प्लान से चलते हैं, पर मेरे चक्कर में ये भी आउट ऑफ प्लान हो गए सारे हम। तो जो पता क्या किया सुबह से उठ के? हाँ, आज हम सुबह उठे, एक्टिवा वापस करके आए, फिर हम सो गए, फिर हम उठे 3 बजे, और मैं उठा ही 3 बजे सीधा और आराम से रिलैक्स करा भाई, सीधा यहाँ पूल में आए हैं हम। गोवा भाई वैसे एक चीज है, हम गोवा शाम में रात में ही देख रहे हैं, हम दिन तो गोवा देखा ही नहीं। दिन में है ही नहीं कुछ देखने को एक्चुअली भाई बीच बीच है, पर हमने यार इतनी बार आ गए, मतलब दिस इज आई थिंक माय 9th और 10th टाइम विजिटिंग गोवा। मैं दिन में सारा देख चुका हूँ ऑलरेडी ना, और दिन में ऐसा कुछ मतलब है भी नहीं करने को यहाँ पे, अपने मतलब का इतना कुछ नहीं। कोई फैमिली के साथ आता है तो गोवा है, दिन में बहुत खूबसूरत है, देखने लायक है, फोर्ट्स हैं यहाँ पे, बीचेस हैं, बहुत सही सही जगहें हैं, आप विजिट करो वहाँ पे। बट वो हमारे मतलब की नहीं है, हम अपना यहाँ सिर्फ चिल करने आए हुए हैं। और यहाँ अभी पूल में थोड़ी देर भाई स्विमिंग वगैरह करके, उसके बाद शावर वगैरह लेके रेडी होके फिर निकलेंगे बाहर। लो भाई, जलपरा भी अब पूल में आ चुका है, दोनों प्रॉन्स उधर पाजी वो बोट चलानी है मेरे को भी, वो वाली ट्रैक्टर बोट है। छीनूंगा थोड़ी यार, अभी कितनी देर चला लेगा वो अगला? अभी मैं किसी की खुशियां नहीं छीनता कभी, बच्चा आराम से चला ले भाई, 2-3 घंटे चलाए, फिर हम ले लेंगे, चलाएंगे। मैं तो मजाक कर रहा हूँ भाई, हमने कहाँ फिट आना उस बोट में है पाजी? फिट आ जाएंगे हम बोट में? हाँ, तीनों आएंगे फिर उस बोट का नाम टाइटैनिक रखना पड़ेगा क्योंकि उसने तो डूब जाना है भाई पूछो खाना कहाँ रह गया यार? आज हमारा ब्रेकफास्ट भाई होगा पूल में। आप लोगों ने खाना खाया था सुबह? यार मेरे को भी उठा देते उठा दे का, उठाया ही नहीं इन्होंने, इतना भरोसा है इनको मेरे पे। उठना ही नहीं बट एनीवे बोट मार देगी। लो जी, मेरी खुशियों पे अब जो पानी फिर गया वो नहीं बोट ही चली गई। तू चक ले ना। नहीं अरे सच्ची थोड़ी चलानी है पाजी, पूरे थोड़ी आएंगे उसमें। खाना ला दे बस भाई, अब ये खाना खाना है, भूख लग रही है बहुत। बोट दे विच स्वान रख दे। हाँ हुक्का बोट हुक्का तो डूब जाएगा इसमें। रख लांगे। हाँ सारा खाना वाना पाजी के पैक वगैरह सारे रख देंगे। और मजाक कर रहे हैं, वैसे आएगी नहीं, उसमें भी नहीं आएगा, पेडल है ना अंदर, पेडल है, कहाँ से आएगा? पैदल दौड़ूगा। पर एक आती है ट्रे, एक आती है ट्रे, इसकी पूल की भी ट्रे आती है, उसमें सारा आप खाना वाना रख सकते हो। बट इतनी लग्जरी हमें बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए हम ऐसे ही रहेंगे भाई, अभी बाहर रख के खा लेंगे, क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लग रही है भाई, सीरियसली ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और लिटरली बहुत नेक्स्ट लेवल भूख लगी हुई है भाई। ब्रेकफास्ट इन बेड कई बार सुना है, ये ब्रेकफास्ट इन पूल हो रहा है पहली बार पूल में। हाँ, दैट टू इन इवनिंग 5:50 ब्रेकफास्ट इन पूल। यार खाना तो बहुत स्वाद है इनका, खाना अच्छा है, गुड है। अभी खा के नहीं देखा वैसे। आपने कौन सा मंगाया? चिकन सैंडविच?
चिकन और वेज दोनों है क्लब तंदूरी। देखो 35 साल का बंदा PPCA बोट चला रहा था पूल में। ये देखो फिर चार्जेस पूछ रहा है कितने कैमरा ऑन होते ही फेंक दिया। भाई भी कह रहा आप तो बैठोगे डूब जाएगा। About the way you make me feel inside. I'm counting down the days till we fly away. Heading to the sun, only you and me. Don't wanna waste another day being stuck here in this place. No, wanna hold your hand in mine, watch the sunset in your eyes. Baby, I want us to act like we are 22 right now. Just let go, lose control, play songs on the radio too loud. This could be magical. Wow, wow. This could be magical. Wow. The next day. So guys, it's the next day और आप लोग देख रहे होंगे कि भाई रूम थोड़ा चेंज हो चुका है हमारा। ये देखो एक ये अपर फ्लोर है और ये नीचे वाला फ्लोर है। और एक गुड न्यूज है कि हमारा ट्रिप जो है वो एक्सटेंड कर लिया हमने बाय 3 डेज। हमने 3 और दिन के लिए ये वाला रूम बुक करा लिया है। जब हम आ रहे थे नोवोटेल हम बुक कराना चाहते थे, हम यही रूम बुक कराना चाहते थे 2 फ्लोर्स वाला, बट अनफॉर्चुनेटली जितनी देर में हम बुक करते हम मतलब रास्ते में सोच रहे थे कहाँ रुके इस कंफ्यूजन में पहले अवेलेबल दिखा रहा था। जब तक हमने बुकिंग करी अनअवेलेबल हो गया था। फिर हमने दूसरा रूम किया था, 3 दिन उसमें रुके। फिर हमने सोचा चलो ठीक है 3 दिन और अपना ट्रिप एक्सटेंड कर लेते हैं, थोड़ा ढंग से घूम के जाएं भाई, इतनी मेहनत करके आए हैं यहाँ तक गाड़ी चला के। तो हमने एक्सटेंड कर लिया अपना ट्रिप और ये वाला रूम भी हमें फाइनली मिल गया और उस वाले रूम से भी सस्ता मिल गया लकीली। तो किस्मत बढ़िया चल रही थी। बढ़िया रूम है भाई, ये 2 फ्लोर्स में है। तो पाजी वगैरह सर नीचे हैं और मैंने ऊपर वाला ये बेड ले लिया है। और एक चीज दिखाता हूँ बहुत बढ़िया है यहाँ पे, वॉशरूम बहुत बढ़िया है भाई। ये देखो टब वब सारा सिस्टम इधर, मतलब बढ़िया वॉशरूम हमने बनाया हुआ है, कमरे जितना बड़ा वॉशरूम है और वेरी नाइस प्लेस टू चिल। पर हम लोग डेली इतना लेट उठ रहे हैं भाई कि हमने दिन का गोवा तो देखा ही नहीं है। तो आज थोड़ा सा हम टाइम से उठे हैं और हमने ब्रेकफास्ट वगैरह भी किया है। ब्रेकफास्ट डेली मिस हो रहा था क्योंकि भाई ट्रेडर आदमी है, पुरानी आदत है हमारी की मतलब लेट सोने की और फिर आराम से उठने की, क्योंकि रात में काम करना होता था। अपार्ट फ्रॉम दैट आज दिन में उठे हैं, गाड़ी निकालेंगे, कहीं देखेंगे अगर कोई डिटेलिंग स्टूडियो वगैरह मिल गया अच्छी सी, कोई कार वॉशिंग सेंटर मिल गया बढ़िया सा, तो गाड़ी को भी अपनी वॉश करा लेंगे। एंड आज दिन में टीम टकयार के साथ गोवा एक्सप्लोर करेंगे। चलो पाजी भी फोन करे जा रहे हैं। आगे हमारे दिलप्रीत पाजी का फोन। हाँ जी पाजी, बस आ गया। दिलप्रीत पाजी ने आज ब्रेकफास्ट मिस कर दिया था तो वो भी कुछ खाने वाने गए थे, तो मैं कहा चलो इतनी देर में शावर वार लेके रेडी हो जाता हूँ। अब निकलते हैं बाहर, टीम टकयार, लेट्स गो। तो भाइयों निकल चुके हैं हम, ट्विनिंग कर रहे हैं पाजी मेरे साथ। सेम आज आपने कुदरती पहना है, मैंने भी ऐसे ही उठा ली है। तो दिन में गोवा देख लो, बाद में मत बोलना कि भैया आपने दिन में घुमाया ही नहीं। यार शटर बंद कर दूंगा। ये देख लो भाई, बाद में मत बोलना दिन में गोवा नहीं घुमाया, ऐसा होता है दिन में। और पाजी को मैंने बोला कहाँ चलना है, कह रहा आपकी नज़र से गोवा देखना है। तो फिर मेरी नज़र से पाजी को गोवा दिखाते हैं। पर एक दिक्कत है कि मेरी नज़र से तो सिर्फ रात में देख पाओगे गोवा, मैंने खुद कभी दिन में गोवा नहीं देखा रात में ही देखा है। इसका सोल्यूशन दिया तो है मैंने, क्या? एक काला चश्मा खरीद के हॉट पहना देते हैं आपको, रात हो जाएगी। पाजी यार दिल पे पाजी ये समझ के बस मैं कुछ के जो ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ करते हो ताडे करना च भी पैंदी है। नहीं, I was just making sure। दिन में तो भाई जाम लग रहा है यार गोया में। डिफेंडर को पब्लिक रिएक्शंस तो तगड़े मिलते हैं। निकाल दो। साइड दे रहा है भाई, थैंक यू। कर्नाटका वाले भाई हमारे, ये पक्का दिल्ली वाले होंगे, थोड़ी रॉन्ग साइड आ रहे हैं। दिल्ली में भाई नहीं है तमीज, में सच्ची बता रहा हूँ। मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, फिर विवाद हो जाएगा, बट दिल्ली में भाई थोड़ी गलत चलाते हैं। बट दिल्ली से भी और जगहें हैं माड़ी जहाँ चलती है। अगर 2 व्हीलर्स वाले हमने जो रास्ते में देखे हैं बाजी, नहीं वो गुजरात, गुजरात में नेक्स्ट लेवल 3 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स तो भाई एंड और एक हैदराबाद, जब मैं था ना हैदराबाद में 2 व्हीलर्स भाई यूं लड़के मतलब ऐसे चलाते हैं। यहाँ आया था कल मैं फिशरमैन्स को, अच्छा था माहौल, अभी भी अच्छा था माहौल है पाजी, माहौल बहुत अच्छा है, माहौल पूरा वेवी। बारिश थोड़ी कम हो जाए ना, अब यार मानसून में आ गए हम लोग, थोड़ी सी बारिश कम होगी तो मजा आएगा। बट मैं सोच रहा हूँ पाजी कि पहले गाड़ी साफ करा लेते हैं अच्छा सा, कोई डिटेलिंग स्टोर देख के, फिर थोड़ी अपनी दाढ़ी दूढ़ी भी बनवा लेते हैं यार। एक यहाँ बहुत बढ़िया एक वो है सालों, मेरे को पता है, मैं मतलब जब भी गोवा आता हूँ ट्राई कि मैं यहाँ पर एक बार एक विजिट जरूर करूँ। मतलब इतना रिलैक्सिंग है वो, लिटरली मतलब मसाज करवाते हो तो लोग सो जाते होंगे भाई, बट मैं बता रहा हूँ कि लिटरली हेयर कट और बियर्ड कराते हुए भी ये लोग ऐसे मतलब इतने प्यार से करते हैं, इतना रिलैक्सिंग होता है कि आप उसमें भी सो जाते हो।
सो गाइज हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम सलोन नहीं जाएंगे। भाई गोरा ये अभी घुसता मेरी गाड़ी में, मैं इसको यहीं बिठा लेता। और हमने सोचा कि भाई सिंस हम तीनों इतने स्मार्ट और हैंडसम पहले ही हैं, तो क्या करना अभी सलोन वलोन जाके अपने वहीं शहर में ही करा लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक दिन और है। और उससे भी अगर हम वेस्ट करते हैं ऐसे शेव वगैरह कराने में और बाल वाल कटवाने में, तो फिर वो काम बेकार है। सो वी हैव डिसाइडेड कि अब हम घूमेंगे और थलासा ही चले पाजी। चलो थलासा नहीं गए इस बार। ये मैं रात को यहाँ कह रहा था, ये प्रॉपर एक नाइट क्लब है। यहाँ पर सब कुछ है भाई, बढ़िया। ये बिग मशरूम है, इधर बास्किन रॉबिन्स है, सब कुछ है। मतलब इस जोन में वैगेटोर आ गए हैं अभी हम। और एक बहुत सही चीज दिखी हमें पीछे, जो मेरा फ्लैट था गोवा वाला, वो भी दिखा। मैंने बहुत टाइम पहले अपने एक व्लॉग में भी लिया था, तो जब वो फ्लैट रेडी हो रहा था एंड वो हमने थोड़ा टाइम यूज किया था, उसके बाद हमने वी सोल्ड इट ऑफ। पर अभी भी वो देख के बड़ी एक मेमोरीज ऐसे जागे कि यार अपना ही घर था गोवा में। बट अभी कुछ और बढ़िया चीज हम ले चुके हैं, मैंने रिवील नहीं करा है। मतलब बहुत सालों से ले चुके हैं हम, जब वो फ्लैट बेचा था तब ले लिया था। बट कभी ठीक है मौका लगेगा, कभी उस चीज को बनाएंगे, तब रिवील करेंगे अपनी टीम टक्यार को भी। भाजी लोकेशन लगाओ ना थलासा की, बड़ी सही सही जगह है यार। यूजुअली लोग आते हैं बागा और ये कैलनगुड, इन सबसे आगे नहीं निकल पाते। बट वैगेटोर साइड आओ, पंजिम साइड जाओ, ये सारी जगहें बहुत बढ़िया बढ़िया है। और भी एक्सप्लोर करने को है। फिर साउथ गोवा आ जाता है, वो भी बहुत बढ़िया है। सो गाइस गाड़ी हमने पार्क कर दी है और हम फाइनली जा रहे हैं थलासा। बहुत दिन हो गए थे गए हुए। गाड़ी को भाई एक बहुत ही थोरो वॉश की जरूरत है, पर ऐसे भी बहुत सेक्सी लग रही है। यहाँ पर एक दो लोकल वॉशिंग सेंटर्स तो मिले थे। पर्सन्स गाड़ी पे बहुत एक्सपेंसिव पीपीएफ हो रही, तो मैं सोचा कोई डिटेलिंग स्टूडियो से ही कराएं तो सही होगा, क्योंकि लोकल सेंटर्स को इतनी आइडिया नहीं होता पीपीएफ वाली गाड़ी को ना कैसे करना है। और जो डिटेलिंग सेंटर्स है उनका तो काम ही यही है, तो उन्हें तो अच्छा खासा आइडिया होता है। तो इधर है भाई थलासा, जहाँ हम नोआ आए थे पहले दिन में, वहीं पर ही है इधर। और यहाँ पर बहुत सारे और भी ऑप्शन है सही सही। गोवा होगे तो जरूर ट्राई करना इधर। तो कुछ ऐसी है थलासा की वाइब। और जैसे ही अंदर जाएंगे पूरा सामने समुंदर ही समुंदर है। बहुत ही सुंदर लोकेशन है। बट आई हैव हर्ड सम हॉरर स्टोरीज की इधर अब खाना वाना इतना अच्छा नहीं रहा है, सिर्फ लोकेशन रह गई है। और स्टाफ वगैरह भी काफी रूड वगैरह, ये मैंने सुना है, ठीक है मैं बोल नहीं रहा हूँ। तो आज आपको टेस्टी फूड व्लॉग्स में पूरा एक्चुअल रिव्यू देंगे। ये चेक करो, इट इज रियली ब्यूटीफुल। पूरा समुंदर सामने, ये रहे हमारे दोनों भाई सामने। तो भाई प्लान है चेंज अगेन एज यूजुअल। थोड़ी सी इधर स्मेल वगैरह आ रही है और हमने सोचा कि ये थलासा क्लिफ है, दिस इज नॉट द ओरिजिनल थलासा। जो हमें कंफ्यूजन था, जो मुझे डाउट था, वो सही है। जितनी बार भी मैं पहले आया हूँ वो दूसरे वाला थलासा ही है, विच इज मच 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 बेटर। व्यू तो है बट सारा ऐसे ग्लास वगैरह लगा हुआ है एंड इट्स नॉट दैट, मतलब जो वो वाली बात नहीं है जो उस वाले में ना। और थोड़ी सी स्मेल भी आ रही है। तो वी हैव डिसाइडेड कि हम उसी वाले थलासा में जाएंगे। A few moments later. तो गाइस अब रियल वाले थलासा आ गए हैं और हमारी गाड़ी बिल्कुल यहाँ वीआईपी पार्किंग में लगवाई है इन्होंने, बिल्कुल एंट्री पे। ये देखो ये एंट्री का गेट है और यहाँ हमारी गाड़ी इन्होंने लगवाई है बिल्कुल साथ में। तो महंगी गाड़ी पे आने का भी फायदा होता है। और ये रहे हमारे दोनों भाई। अब सोचो चप्पलों में है, एंट्री ना हो, कितना वियर्ड हो जाएगा। गाड़ी वीआईपी में और एंट्री नहीं हो रही क्योंकि चप्पल में। तो दिस इज थलासा ओवर हियर। ये है भाई रियल वाला। सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दिया, जैसे जब मैं पहली बार आया था थोड़ा डिफरेंट था। और रात में यही, जैसा अभी लाउंज है ठीक है, रात में यही क्लब में चेंज हो जाता है और यहाँ पार्टी जोन हो जाता है। इसके ऊपर खड़े करके लिटरली बार पे भी परफॉर्मेंसेस देखी हुई है मैंने, यहाँ पे डांस वांस और वो सब। तो भाई दोबारा से प्रोग्राम चेंज। अब हम कहाँ जा रहे हैं भाजी? एक थलासा गए, दूसरे थलासा गए, तीसरे थलासा। और हर जगह हम सोच रहे हैं कि हम चप्पलों में हमें एंट्री नहीं मिलेगी, पर हर जगह एंट्री मिल जाती है और हम ही वहाँ से एग्जिट ले लेते हैं। तो अब सीन क्या है भाई कि ये इधर एक रेस्टोरेंट वाला जोन है, हमें बैठना उधर, पर उधर चल रहा है सेटअप और वो 7:30 सारा सेटअप होगा और अभी बज रहे हैं 5:15। तो देयर इज नो पॉइंट सिटिंग ओवर हियर। तो वी विल गो एंड वी गो टू कीकी एंड सिट एंड चिल ओवर देयर। जब इनका ये सारा सेटअप वगैरह हो जाएगा, मे बी वी माइट कम बैक, देख लेंगे। व्यू वगैरह इनका अच्छा है, बट कीकी का जो एम्बियंस है, इंटीरियर है, वो बहुत सुंदर है। इससे ये व्हाइट अभी एक पुराना हो गया ना, अभी ग्रीक मेडिटेरेनियन टाइप लुक दिया हुआ है यहाँ पे। बट जो कीकी है वो थोड़ा सा मतलब नेक्स्ट लेवल बना हुआ, भी दिखाते हैं, अभी वहीं चलते हैं। भाई एक बार लोकेशन देखो हमने कहाँ गाड़ी अपनी लगाई है। ये देखो सीधा समुंदर के किनारे, इतनी प्यारी लग रही है ना। यहाँ बढ़िया बढ़िया फोटोज आई हैं भाई, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, वहाँ जाके जल्दी से चेकआउट कर लेना, लाइक कर देना, बढ़िया बढ़िया कमेंट्स कर देना। सच अ सीरीन व्यू। Whenever I'm with you, I am alright. There's something about the way you make me feel inside. I'm counting down the days till we fly away, heading to the sun, only you and me. Don't wanna waste another day being stuck here in this place. No, wanna hold your hand in mine, watch the sunset in your eyes. Baby, I want us to act like we are 22 right now. Just let go, lose control, play
play songs on the radio too loud. This could be magical. Whoa, whoa. This could be magical. Whoa, whoa. एक बार व्यू देख लो इससे पहले अंधेरा हो जाए। ये देखो, ये कैमरा ना बिल्कुल मतलब कर नहीं पा रहा इसको जस्टिस। मैं थोड़ी सी स्नैप की स्टोरीज लगाऊंगा यहाँ पे, वो देखना भाई क्या नेक्स्ट लेवल व्यू है। ये देखो, अमेजिंग। लो भाई लो, आ जाओ, चलो चीयर्स टू गोया। ये देखो भाई व्यू, अल्टीमेट भाई अल्टीमेट। बहुत प्यारी बनाई है भाई ड्रिंक, सीरियसली। मॉकटेल है ये, मैंने मंगाई है एक, बहुत नेक्स्ट लेवल है। साथ में पाजी ने सिगार रोल्स ऑर्डर करे हैं और ये हमने कोई दुबई वाला हुक्का ऑर्डर करा है भाई। बड़ी क्रेजी इसमें लाइटें चल रही हैं, देखना यार। ऐसा एक हुक्का घर के लिए भी लेना है, प्यारा लग रहा है। द दुबई है शायद इसका नाम। ये क्या आइटम आई है भाई? ओहो, नाचोस विद साल्सा एंड गुआकामोली, सिगार रोल्स, लाइफ इज सेट। A few moments later. हेलो भाई, परफॉर्मेंस शुरू हो गई है यहाँ पे और एज यूजुअल सिविक सेंस भाड़े में गई। लोग बीच में खड़े हुए कि ये नहीं बैठ के देख लें अपने टेबल पे, बीच में खड़े हो रहे हैं कि औरों को दिखे ही ना। इधर पाजी मतलब डेली परफॉर्मेंसेस होती है पाजी? डेली। देखो हरामी, हरामी एक्सप्रेशन देखा। Whenever I'm with you, I am alright. There's something about the way you make me feel inside. I'm counting down the days till we fly away, heading to the sun, only you and me. भाई एक छोटा सा रिव्यू है यहाँ का। सिंस AST फूड व्लॉग्स चल रहे हैं, खाना एक नंबर है, बहुत स्वाद है, सर्विस फास्ट है, बढ़िया है, एम्बियंस बढ़िया है। और हुक्के की केटरिंग जिसको दे रखी है ना, बिल्कुल थर्ड क्लास और जीरो, कसम से बता रहा हूँ। मतलब 4500 रुपीज़ मैं खर्च रहा हूँ और हुक्का भी 1 ही घंटे के लिए लगाते हैं, उसके बाद उठा के ले जाते हैं। आपने और पीना है तो अगले 1 घंटे के लिए 4500 रुपये और दो। और इसमें भी ऐसा हुक्का बना के दिया कि बिल्कुल ज़ीरो। मतलब मैंने ना इस फोक से क्लाउड उठाया और नीचे से देखा तो सारा फ्लेवर ना इस पर चिपका हुआ था ऊपर इसके क्लाउड पे। जो भी हमारे में हुक्के का शौकीन होगा उसको पता होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने उठा के देखा पूरा चिपका हुआ, जिसकी वजह से ना सारा फ्लेवर चल रहा था। मैंने उसको बोला भाई नई चिलम अब लगा के ला। फिर लेके गया, फिर वही उस पे से ना ऊपर से हटा के लेके आ गया, फिर यहाँ पर वही वाली ले आया। फिर उसके ऊपर वाले एक बंदे को बुलाया, उसको बोला, कह रहा है सर हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही होता है, हम इतना ऊपर तक फ्लेवर भर देते हैं कि ये चीज़ टच होता ही होता है यहाँ पे ताकि जल्दी जले। मतलब लिटरली किस फुद्दू को दे रखे हैं यहाँ पर हुक्के की ड्रिंक, मेरे को नहीं पता है। हाइट्स ऑफ अनएथिकल मार्केटिंग है। हाँ, आप 10,000 लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। मैंने उसको भी यही चीज़ बोली, भाई तू मेरे से 10,000 हुक्के के ले, पर तू 10,000 वाली चीज़ भी तो दे मेरे को। तू चीज़ दे रहा 500 रुपये की, ले रहा 4500। तो वो, और ऐसी बात नहीं है कि हम पहली बार इतना महंगा हुक्का लगा रहे हैं। हमने नोवा में भी हुक्का लगाया 5-5 हज़ार रुपये के। हम अपने होटल में 4-4 हुक्के पी जा रहे हैं, वहाँ 2,500 हज़ार रुपये के हुक्के हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई रेट से दिक्कत नहीं है। मैंने उसको बोला 10,000 ले, पर चीज़ भी तो दे। पूरा फ्लेवर टच हुआ था ऊपर, और मतलब आधा घंटा चिलम नहीं चल पाई लिटरली। बहुत ही फुद्दू बंदे को केटरिंग दे रखी है सीरियसली। अभी पूछूंगा किसको दे रखी है केटरिंग यहाँ पे। और लिटरली स्टाफ आके बोल रहा है सर हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, दिल्ली में ऐसा नहीं होता होगा, यहाँ गोवा में ऐसा ही होता है, पूरा ऊपर टच करा देते हम फ्लेवर। मैं कहा भाई एक चीज़ का तो शौकीन हूँ, बस कोई चीज़ खराब मिल रही है यहाँ पे बताओ। बेपाजी ने आइटम मंगाई है कुकी डो कहते हैं, ट्राई करते हैं भाई। AST फूड व्लॉग्स का रिव्यू। आइसक्रीम ना आइसक्रीम के डाल, मार्शमेलो भी डाला हुआ है भाई ऊपर। बहुत स्वाद है भाई, बहुत स्वाद है गाइस।
मतलब खाना पास है, यहाँ का ड्रिंक्स पास है, मॉकटेल्स वगैरह सब कुछ पास है। हुक्का फेल है बस। हुक्का भी सुन लेते तो ठीक हो जाता। बंदे फेल है। बंदे फेल हैं। हॉल ठीक है, सेटअप वगैरह सारा सही है, इक्विपमेंट अच्छा है इनके पास। पर जो बंदे हैं ना, टीम रखी हुई है हुक्के की, वो बहुत फुद्दू है। मैंने पूछा था कि शायद किसी की आउटसोर्स करी हो केटरिंग, पर इनकी इन हाउस केटरिंग है और बहुत फुद्दू है। अगर ओनर्स में से कोई ये वीडियो देख रहा है, भाई अपनी हुक्के की टीम चेंज करो, नहीं तो भगा देंगे कस्टमर, ये थलासा चले जाएंगे साइड में। तो AST फूड व्लॉग्स में अब आ चुका है मेज़े प्लेटर। मेज़ प्लेटर कहते हैं, मेज़े कहते हैं, आई थिंक मेज़े ही कहते हैं। और सीख कबाब फर्स्ट ग्लांस में तो फ्रोज़न लग रहे हैं, पर आई डोंट नो, अभी खा के बताऊंगा। साथ में चिकन टिक्का है, इधर मलाई टिक्का है, हमस है, पीता नहीं दिख रही, पीता नहीं है, उसकी जगह ये है, इसको क्या कहते हैं, लवाश। लवाश है, ऑलिव्स हैं, नाइस, प्रेजेंटेशन इज़ नाइस। टेस्ट में अभी बताता हूँ, देखने में फ्रोज़न लग रहे हैं बट खा के बताएंगे क्या है। भाई चेक कर लिया खा के, ये भी फ्रोज़न है, ये भी फ्रोज़न है, और ये तो अभी तक ठंडा है भाई। चिकन टिक्का भी फ्रोज़न है, मलाई टिक्का खा के देखो, नहीं हो लगता नहीं। अगर ये दोनों फ्रोज़न है, ये भी फ्रोज़न ही हुआ। गाइस लग रहा है खाने की ज़्यादा तारीफ कर दी। ये तो इनकी आइटम बिल्कुल फुद्दू आई है, मेज़े प्लेटर, ये मत मंगाना है, बिल्कुल फुद्दू है। सारा फ्रोज़न है, बहुत टेस्टलेस है, मतलब जितना अच्छा इससे पहले का खाना था ना, उतना ही बेकार ये आया है। एंड इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया। मेरे ख्याल बिकता नहीं होगा यहाँ पे। 2500 रुपये डिश है यार। 2500 रुपये का ये 2500 रुपये डिश है, बताओ। और आने में भी 45 मिनट्स लग गए इसको, हमें लिटरली उसको 3-4 बार रिमाइंड कराना पड़ा। और जब आया ना, मैंने पूछा कि भूल गया था क्या भाई, बट जो है सो है यार, अब यही है। कुछ और मंगा लेते हैं, बेकार है ये तो, नॉट नाइस भाई, ये अवॉइड करना है यहाँ पे। आइस नहीं चाहिए, ये देखो ड्रिंक बोली थी विदाउट आइस, विद आइस ले आया। और इससे पहले मतलब 5-6 ड्रिंक्स ले चुके विदाउट आइस ही, आइस नहीं पीता मैं, तो छठी ड्रिंक में अब फिर बर्फ़ डाल के ले आया। तो थोड़ी सी जब शाम हुई है, जब भीड़ हुई है थोड़ी, तो थोड़ा इनका संतुलन बिगड़ गया है। सर्विस जितनी अच्छी थी, सर्विस भी डेड होती गई है, खाना जितना अच्छा था वो भी टेस्ट ख़राब हो गया है। तो आई वुड रिकमेंड, अगर आपने इधर आना है तो दिन के टाइम में आना, या अर्ली इवनिंग में आना, शाम के टाइम, रात का टाइम बताना, तब इनका बिल्कुल सिस्टम बेकार हो जाता है। इतने नहीं है ना भाई, हमने मंगाया नॉनवेज वाला प्लेटर, जो कि महंगा होता है। इसमें हमारे को 3 लवाश के टुकड़े ऊपर रख के दे दिए। मैं भी हैरान था, डिप 6-6 दे रखी है, खाना किसके साथ है। वहाँ सामने वालों ने वेज मंगाया, उसमें 3 लवाश के पीस तो आए, उसके साथ पीता ब्रेड भी आई इतनी सारी। मैं हैरान, मैं कहा पाजी यार, मैं वही कहूँ, 3 लवाश के टुकड़े, 3 लोग हैं तो 3 दे दिए, पर डिप इतनी सारी। इन्होंने पता ही कुछ नहीं, पता नहीं की गल है यार। सवेरे सर्विस वधिया सी, आइटमां भी स्वाद सीगियां, ਹੁਣ भाव बढ़ रहे यार। अब तो बस ये कटिंग भाई, शाम में मत आना, सच्ची बता रहा हूँ, शाम में कटिंग का सीन है। सिर्फ कट रहा है यहाँ, हमारे ही नहीं, और भी लोगों को मैं देख रहा हूँ ना, काट रहे हैं सबका। ये देखो इतना कटा, कितना बिल आया? 22,500। बताओ यार, बैठ के एक डिनर का 22,500 रुपये बिल आया है, और उसमें मिला क्या? फ्रोजन स्नैक्स। मैं उनका देखा, ऐसे मैं देखता नहीं किसी का टेबल पर, एक नज़र अपन नोवा का खाता सी नहीं, मैंने पता नज़र कैसे पड़ी, मैंने देखा यार ये मंगाया था, बेकार फुद्दू आइटम निकली, वहाँ भी ये वही आइटम आई, मैं कहा इनका भी कट गया, देखा ऊपर तो उनके माल बड़ा और कटा तो हमारा है। नोवा था, सच्ची नोवा था खाना, बहुत स्वाद था भाई नोवा खाना, ये कुछ भी नहीं है उसके आगे सच्ची। और वाइब भी मैं आपको बताऊँ तो वाइब ये मोर ऑफ अ लाउंज वाइब है, जो एक्चुअल वाइब शो आप फर्स्ट ब्लॉग देख ही लेना, आप समझ जाओगे कि वो क्या चीज़ थी और ये क्या चीज़ है। स्टाफ में भी बहुत फ़र्क है, वहाँ का स्टाफ नेक्स्ट लेवल था, पार्किंग वैले वाले से लेकर अंदर तक, और यहाँ का थोड़ा डामाडोल मामला है। ये भाई बढ़िया हमारा हरियाणा से ही है भाई, क्या नाम है भाई? प्रदीप भाई हमारा, ये भी हरियाणा से, मुंडका से है भाई। तो मुंडका वाले सारे भाई कमेंट कर दो नीचे भाई के लिए। भाई ने अपनी तरफ से तो बढ़िया ध्यान रखने की कोशिश करी, पर किचन का थोड़ा ढीला मामला हो गया। ये लो टीम टक्यार, हमारा एक्स फ्लैट, यहीं पे ही आज से पता नहीं कितने साल पहले खड़े होके हमने वीडियो डाली थी गोवा की। यहाँ हम फॉर्च्यूनर में बैठे थे, यहाँ इस एग्जैक्ट जगह पे। ये वाला अपना ऊपर वाला फ्लैट था, अमोर के ऊपर वाला। सच गुड मेमोरीज, वाह यार, मजा आ गया दोबारा देख के।
A few moments later. भाई जतिन भाजी ने टेक लगाया, गया बेड बाहर शूटम शूट। यहाँ दिलप्रीत भाजी कह रहे भाजी लत्ता चक्को पै गया देखो बैठ दा सारा लिप गया थल्ले कम खराब ही है इस बेड दा। हाँ हुन पै गया तो हुन पाण वास्ते पाण भाजी मैं भी तो ਪਿਆ ਵੈਸੇ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਯਾਰ मैं नीचे बैठना ਕੱਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਪੂਰੇ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਤਦ ਪਏਗਾ ਅੰਦਰ। The next day. So guys, it's our last day in Goa और सामान आप देख रहे हो सारा लोड हो रहा है। Guys, we have decided कि हम फ्लाइट से वापस जाएंगे और गाड़ी अपनी लोड करा देंगे ट्रेलर में। हमने बात कर लिया है। स्पेशल शाउट आउट टू लक्ष्य भाई हमारा डिफेंडर क्लब ऑफ इंडिया से, उसने मेरे लिए पिकअप अरेंज कराया है। एंड अनदर शाउट आउट टू बलप्रीत भाई, उसने भी हमारी बहुत हेल्प करी यहाँ पे। एंड गाड़ी हमारी अब ट्रेलर पे चढ़ेगी और ट्रेलर से जाएगी और मुझे सीधा दिल्ली में मिल जाएगी। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ होगी हमारे साथ कि हमें वापसी की पूरी ड्राइव नहीं करनी है। अब हमने सिर्फ आते हुए अपनी ड्राइव भी इंजॉय कर ली, वापसी का खज्जल भी नहीं हुआ। एंड एक फन फैक्ट बताऊं आपको, जितने में गाड़ी वापस जा रही है, ठीक है, प्लस हम तीनों की फ्लाइट की टिकट्स, वो सारी जो कॉम्बिनेशन है ना वो सस्ता पड़ा हमें आने के टाइम से। अब जितने का तेल हमारी ये गाड़ी आते हुए पी गई ना, उससे सस्ते में हम ट्रक से इसको वापस भेज दे रहे हैं, प्लस हम 3 जनों की टिकट्स भी हो गई उसमें। तो ये बहुत एक नेक्स्ट लेवल चीज़ थी। तो नेक्स्ट टाइम यहाँ तक ड्राइव करने से अच्छा है भाई हम इसको लोड करा के ट्रक में भी भेज सकते हैं एंड अपनी फ्लाइट भी करा सकते हैं साथ में, तब भी वो चीज़ सस्ती पड़ेगी डिफेंडर एक्स का तेल डलाने से। हाँ जी, क्या ये वही चीज़ है जो आपने तोड़ दी थी? हाँ वही है भाई। सामान तो फुल लोडेड हो यार, इतने बड़े डफल बैग्स अभी कैसे लेके जाओगे? देखते जाना ले जाओगे? चलो, इसको सीट के पीछे टिकाना होता है, ऐसे ही टूटता है। टूट तो गया ही है। पाजी नया गिफ्ट कर देंगे यार, रियासतें हैं आपको भूल जाते हो। चलो चलो चलो, थैंक यू भाई, लवली टीम नोवोटेल, बहुत मज़ा आया हमारे को यहाँ पे, लवली स्टाफ। ये देख लो भाई, गोवा में ट्रैफिक जैम नहीं मिला ये नहीं बोल सकते हम, यहाँ भी भीड़ हो गई है अब। है बाजी, एक्सपेक्टेड था गोवा में मिलेगा जाम, थोड़ा थोड़ा में मूविंग ट्रैफिक मिल रहा था। बड़ी इस एरिया में पंजिम वाले एरिया में कभी भी हो जाता पंजिम तो पहुंचे ही नहीं, हम पहुंच गए। ये थोड़ा सा पैच आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे हमारा जैम वाला था। अच्छा ये प्रॉपर सिटी है, मत्था टेक लो भाई, मंदिर भी आ गया। A few moments later. भाई हमारे संदीप भाई हैं, एक नंबर भाई हमारे, ये हमारी गाड़ी लोड करवा रहे हैं यहाँ पर। ये देखो सबसे फुद्दू सिस्टम जो लैंड रोवर ने किया हुआ है, यहाँ पे बैटरी दी हुई है। यहाँ पे किसी की बैटरी खत्म हो जाए तो कैसे खोलेगा भाई? सीट तो आगे ऑटोमेटिक होगी, बैटरी से चलेगी, तो किसी की सीट पूरी पीछे हो और उसके बाद बैटरी खत्म हो जाए बोल जाए तो फिर कैसे करेगा आदमी? यहाँ बिल्कुल सिस्टम फंसा रखा है। और इसमें एक और दिक्कत है, कोई ट्रेलर मोड नहीं है। हम ट्रेलर में चढ़ा के अगर भेजेंगे तो ये हिलती रहेगी, इसको लगेगा मैं चोरी हो रही हूँ, इस चक्कर में बचती रहेगी। तो हमें चढ़ा के इसका बैटरी का टर्मिनल निकालना है। अब भाई भगवान की दया से मैं तो इतना नहीं हूँ, तो हमारा आरिफ भाई गाड़ी में बैठ रहा है, गाड़ी लोड करेगा आरिफ भाई, और पीछे आएगा मिशन है ये पूरा, यहाँ से बैटरी का टर्मिनल निकालेगा, उसको टेप लगाएगा भाई, फिर बाहर आएगा डिक्की में से। तो देखते हैं ये कैसे टास्क होता है। एक बात बताऊं भाई, सिर्फ आज ये चौथा बंदा है जो ये गाड़ी चला रहा है, उसके अलावा किसी ने गाड़ी नहीं चलाई है। कंपनी वालों में भी सिर्फ एक ही सेट है हमारा भाई। चलो सेफली चढ़ जाए। संदीप भैया ने पूरी वीडियो बना के पूरी वो कर लिया तसल्ली। पाजी हमारे बड़ा पाव खा रहे हैं। एक बंदा अंदर से कराएगा, पीछे करके अलाइन कर लो। एक जना आगे चले जाओ ना। लाल पट्टी मिला के जान दे। रुक जा, रगड़ा खा गई। पीछे बस, सीधी पीछे ले आ भाई, सीधी ले आ। स्टीयरिंग सीधा कर आरिफ, स्टीयरिंग से बस सीधा। रुक जा सीधा। सारी खिड़की खोल ले भाई तू। पहली ट्राई हमारी थोड़ी नाकामयाब हो गई है। ऊपर ले पॉसिबल है, ऐसे मत बोल लो। नहीं इसमें तो पॉसिबल ही नहीं हो रही ना, नीचे तो आपके सामने ट्राई कर लिया। वो कब आएगी? आज रात को पहुंच जाए, कल आ लेगा ना। तो कह रहे हैं कि इसमें जा ही नहीं पाएगी। सेट नहीं हो रही ना, आपके सामने देखो, जैक क्रॉस नहीं कर पा रही ना गाड़ी। आधा हम चौकीदार रख देंगे यार, गाड़ी के दोनों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा आगे लगवा दो, ये क्लियर है गाड़ी के साथ। नहीं चढ़ेगी इसमें, कोई चांस नहीं। इसमें सामने है सर, ये जैक नहीं क्रॉस कर पा रही ना। A few moments later. भाई कसम से बता रहा हूँ, ये ट्रिप में हमेशा याद रखूंगा। इतने फकअप्स हो रहे हैं ना इस ट्रिप पे, और इतनी बढ़िया चीजें भी हो रही हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या हो रहा है। तो अभी हम भाई वेट करेंगे और कुछ कर नहीं सकते।
तो अब हम कल वेट करेंगे ट्रक का, मतलब मैं निकल जाऊंगा। मेरे को बहुत ऑफिस से कॉल्स आ रही हैं, बहुत सारे चेक्स हैं जो पेंडिंग है, बिल्स हैं, बहुत कुछ है। एंड सिंस 1 तारीख भी निकल चुकी है भाई, सैलरी देनी है सबकी, पूरे स्टाफ की, मतलब सिर्फ अपने ऑफिस की नहीं, कैफे वगैरह की और भी जगह की, मतलब बहुत सारी चीजें पेंडिंग चल रही हैं। तो आई कैन नॉट अफोर्ड टू स्टे मोर। ऑलरेडी हम 3 दिन एक्सटेंड कर चुके हैं अपना ट्रिप। तो अब भाई यहाँ पर जो बलप्रीत पाजी आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, बलप्रीत पाजी मिले थे, तो बलप्रीत के पास ही मैं अपनी गाड़ी अभी छोड़ दूंगा। उसके पास भी डिफेंडर है, तो अपनी गाड़ी में उसके पास छोड़ जाऊंगा। एंड अपना भाई बहुत दिल का अच्छा है। मैंने उसको बोला भाई बलप्रीत ये प्रॉब्लम आ रही है, ट्रक में फिट नहीं आया, कल सुबह नया ट्रक आ जाएगा। कह रहा भाई कोई टेंशन नहीं, मैं लोड करा दूंगा, आप आराम से जाओ, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो ये होता है भाई डिफेंडर क्लब ऑफ इंडिया का प्यार, और ये होता है भाइयों का प्यार। थैंक यू सो मच भाई, अ बिग शाउट टू माय ब्रदर बलप्रीत। सीरियसली भाई, वो नहीं होता तो मेरे को लिटरली मजबूरी 1 दिन और मेरे को रहना पड़ता। एंड पाजी वगैरह की भी सबकी शक्लें उतर गई थी, उनको भी टेंशन हो गई थी, 1 दिन और रुकना पड़ता। तो जतिन पाजी तो रुक ही नहीं सकते थे, उन्होंने तो हमें ट्रिप से पहले ही बोल दिया था कि मुझे 3 तारीख से पहले आना ही है। तो वो तो बिल्कुल रुक नहीं सकते थे। दिलप्रीत पाजी को मैं अपना दिल से रोकना नहीं चाहता यार, अगला भी बड़ा मतलब अगर रुकना पड़ता तो मैं बोलता आप लोग चले जाओ, मैं अकेला ही रुक रहा हूँ। बट थैंक्स टू बलप्रीत भाई, हमें नहीं रुकना पड़ रहा। उसको अभी गाड़ी में हैंड ओवर कर दूंगा, उसके ऑफिस पे जा रहा हूँ मैं, गाड़ी पकड़ा देंगे हमारे भाई को। एंड उसके बाद एक टैक्सी भी मैंने ले ली है। आप देखो तो पाजी नहीं है साथ में, कोई भी नहीं है, टैक्सी हमारे पीछे पीछे चल रही है। तो टैक्सी हमें अभी बलप्रीत के ऑफिस से फिर वहां से हमारे को एयरपोर्ट पे छोड़ देगी। तो कोई टेंशन नहीं होगी, किसी भी फ्लाइट मिस नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। एंड हम आराम से दिल्ली पहुंच जाएंगे। कल अपना भाई यहाँ से गाड़ी लोड करा देगा एंड 6-7 दिन में फिर गाड़ी भी पहुंच जाएगी। तो कोई टेंशन नहीं है, विन विन सिचुएशन है भाई। एंड बस सेफली गाड़ी भाई हो जाए, मतलब लोड वगैरह भी सेफली। चलो लोड तो मेरे को टेंशन नहीं है, बलप्रीत है, उतार मैं वहां लूंगा, बस रास्ते में सेफली आ जाए और कोई चीज की हमें टेंशन नहीं है। कौन फोन कर रहा है भाई? एक और फकअप है भाई, सिंस हम गाड़ी से ही आ रहे थे और गाड़ी से वापस जाना था, फ्लाइट से कोई वापस जाने का प्लान नहीं था। वो तो चलो ऑफिस की ड्यूटी कॉल्स, हमने कहा चलो फ्लाइट से आ जाएंगे और गाड़ी ट्रेलर में लोड करा देंगे, तो हमें भी 1 आधा दिन मिल जाएगा। बट निकलना ही पड़ रहा है। तो मैं सब अब ये है भाई कि जब हम आ रहे थे तो हमारा रात का ट्रैवल था एंड थोड़ी सी मुझे रोड रिस्की लग रही थी। एंड थोड़ा रात का ट्रैवल आपको पता ही यार, अननोन आप बिल्कुल चल रहे हो। तो मैंने अपना लाइसेंस फायर आर्म साथ में कैरी कर लिया सेफ्टी के लिए, और ऑब्वियसली मतलब वैलिड लाइसेंस है भाई, और पूरा ऑल इंडिया लाइसेंस है। तो अब फ्लाइट से वापस लेके जाना है। वैसे शूटिंग कॉम्पिटिशन वगैरह के लिए भी लेके जाते हैं हम लोग शूटर्स, पर मैं कभी नहीं लेके गया। रीजन बीइंग कि मैं वहाँ पर रेंट पे ही ले लेता हूँ। जैसे मेरा अगर भोपाल में कोई मैच है तो मैं भोपाल में अपना वेपन कैरी करना मेरे को नहीं लगता, मैं वहाँ पर रेंट पे लेके वेपन फिर वहाँ पर मैं मैच खेल लेता हूँ। तो आज मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस होगा, मैं भी पहली बार फ्लाइट से लेके आऊँगा अपना फायर आर्म। वैलिड होता है, इसका पूरा एक प्रोसेस होता है, पेपर वर्क होता है, एंड आप पहले जाके इन्फॉर्म करते हो। एंड एक हार्ड केस में होना चाहिए जिसपे लॉक हो। अपार्ट फ्रॉम दैट बुलेट्स अलग होनी चाहिए एंड फायर आर्म अलग होना चाहिए। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, प्रोटोकॉल होता है पूरा। तो वो सारी चीजें करेंगे हम। लर्निंग कर्व है मेरे लिए भी, मैं भी पहली बार कैरी करूंगा ऐसे। मैचेस वैचेस में भी मैंने कभी कैरी किया नहीं, क्योंकि जब मैंने पार्डी ली तो उसके बाद कोई मैंने किसी और स्टेट में भी कोई मैच ऐसा खेला नहीं कि मतलब जहाँ फ्लाइट से जाना पड़े। तो भोपाल वगैरह भी जैसे था मैच तो गाड़ी से ही हम चले जा रहे थे। बट जैसे कभी कभार साउथ इंडिया वगैरह में मैच होता है ना, तो फ्लाइट से जाना पड़ता है। तो देखेंगे भाई, आज एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है। लेट्स सी, आपको अपडेट करते रहूंगा क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, कैसे आप लेके आ सकते हो और क्या क्या चीजें होती हैं। भाई आर लाइफ सेवर बलप्रीत भाई इज बैक। उस दिन तो भाई को हमने बोर कर दिया, ढंग से चिल नहीं कर पाया मैं यार भाई के साथ। कोई नहीं, अगली बार और ढंग से करेंगे। भाई ने बहुत तगड़ा फेवर किया हमारे पे, गाड़ी अगला रखेगा और गाड़ी कल लोड करा देगा। मेरे को पता क्या, एक मन की शांति हो गई उनके पास छोड़ने में ना वहाँ। अब मन की शांति के चले घर पे खड़ी है गाड़ी, आप तो घर पे, मेरे घर पे खड़ी है। और भाई ये बलप्रीत का ऑफिस है, अरदास इंफ्रा। तो किसी को भी अगर गोवा में रियल एस्टेट का कुछ भी काम हो किसी भी तरीके का, तो यू नो योर गाइज ओवर हियर। आप गूगल पे सर्च करके आ सकते हो। वी केयर भी भाई की सुपरमार्केट है। लोकेशन 24/7 है, ये लोकेशन है ये मापसा। तो हम जैसे लोगों के लिए रात वाले। हाँ आ जाओ दिल्ली वाले सारे आ जाओ। मुझे पता है सबका, दिल्ली वाला सबका मन करता है भाई कि गोवा में हमारी प्रॉपर्टी हो, फ्लैट्स हो, कुछ चीज हो। तो भाई इज ओवर हियर। तो आप आराम से भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। भाई ये क्या क्राइम करा है? क्या ये क्राइम क्यों करा है? ये अपनी है ना? अपनी है, मम्मी की है। इलेक्ट्रिक बॉयकॉट इलेक्ट्रिक। सारी गोवा में जितनी भी गोवा नंबर और 13 नंबर गाड़ी दिखे सारी इनकी है भाई। डिफेंडर पे भी 13 है, इस पे भी 13 है। आओ भाई, क्या एसी चल रहा है बाहर से, तो यहाँ बढ़िया यार। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आज गर्मी हो गई है बहुत। आज निकले हो ना आप 8 दिन में? पहले ठीक थी भाई। हम लोग जा रहे हैं भाई, हॉटनेस अपनी यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं हम गोवा में। A few moments later. ये आ गया हमारा वेपन वाला लगेज। लाओ भैया दे दो।